सरापा वजूद को बंदगाने खुदा की नफरत से भर दिया है। खुद गौर करो। जनाब हिलल, मेरी आपसे गुजारिश है कि मरियम को इबादतगाह में काम करने से माफ करें। सलाम यूसुफ। क्या हुआ? कुछ नहीं। रो क्यों रहे हो तुम? दादाजान, आप क्यों कुछ करते नहीं? आप जब यहाँ नहीं होते मरियम को बहुत अजियत देते हैं। वो तन्हा है, बिल्कुल तन्हा। वो इलाही मोजिजा है, एक फूल जो यहूदी कांटों के दरमियान खिला है। कोई उसकी कद्र नहीं जानता। मैं जनाबे यरबाम को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो अपने अमल पे पशेमान होगा। चाहता हूँ। आराम से, आराम से। मरियम कहाँ है? वहाँ। सलाम मरियम। सलाम। मरियम, मैंने जनाबे हिलल से बात कर ली है। आज से तुम जब तक चाहो सिर्फ और सिर्फ खुदा की इबादत कर सकती हो। फिर इबादतगाह के कामों का क्या होगा? इबादतगाह में काफी खुदाम हैं। खुदा का शुक्र। थोड़ा आराम करो। अब कोई उसे तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। हाँ, उम्मीदवार हूँ। मरियम बहुत काम करती है। मुझसे कहती थी कि काम करने में कोई तकलीफ नहीं होती, सिर्फ मर्दों के दरमियान आने जाने से तकलीफ होती है। खुदा से चाहती थी कि इबादत करने के लिए उसे फारिग कर दे। अब उसकी दुआ कबूल हो गई। काम से नजात मिल गई है, लेकिन कहा है कि हक नहीं रखती कि हमें दर्श दे, बल्कि काहिनों ने कितना कहा कि इबादत गाह में लड़की के लिए जगह नहीं है, मगर किसी ने उनकी बात को न माना। अब देख रहे हो कि क्या हालत हो गई है। कितनी अफसोस की बात है। देखा तुमने, उसको काम करने से माफ ही कर दिया। कहते हैं औरतें हर काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकती। आपको क्या लगता है कि मर्द हम लोगों की तरह काम कर सकते हैं? अरे क्या बात करती हो बहन, क्या मर्द बगैर औरत के एक दिन की जिंदगी गुजार सकता है? ना। अरे जनाब आइए आइए, ये नई चीज है। हाँ भाई देख लो, बाजार में कुर्बानी के लिए जनाब, कुर्बानी के लिए अच्छी नस्ल के परिंदे हैं ये, कुर्बानी के लिए। खुदावन तुम्हारी मुरादें पूरी करे। खुदावन आपको खैर और बरकत अता करे। जनाब ज़करिया, हमें खुशी है कि आपके अजीजों में से फरीसी इबादतगाह के इदारे में ओहदे पर हैं, लेकिन आप सदुकियों पर भी काफी मेहरबान हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सलाम मरियम। सलाम दादाजान।
मेरी अजीज मरियम, यहाँ बैठी हो? आज तबीयत कैसी है? हाथ में दर्द है क्या? काफी बेहतर है। मुझे माफ कर दो। मैं खुद को कसूरवार मानता हूँ कि तुम्हें इस तरह तन्हा रहना पड़ता है, लेकिन कोई चारा नहीं है। जलीला यहाँ से काफी फासले पर है। दादा जान। मेरी जान। मैं बच्ची हूँ, नहीं समझ में आता कि क्यों बुजुर्ग लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से पेश नहीं आते और लड़ते हैं। मुझे उनसे कोई निस्बत नहीं। वो लोग क्यों मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं? कैसे मुमकिन है लोग आपस में अच्छी ना रहें और एक दूसरे से मोहब्बत ना करें? खुदा जानता है मैं जनाब यरबाम की इज्जत करती हूँ। मैं बेचैन हूँ। शायद मैंने कोई ऐसा काम किया है जिससे वो नाराज हैं। तुम वैसी ही हो जैसे तुम्हें होना चाहिए, पाक व मासूम। तुम्हारे वालिद ने भी उन लोगों से बेहद अकीदत के बावजूद बहुत तकलीफें उठाई। आखिर क्यों? क्योंकि वो पैगंबर खुदा थे। लेकिन ये लोग भी तो खुदा के पैगंबर मसीह का इंतजार कर रहे हैं। वो भी इन लोगों के हाथों काफी मुश्किलात का सामना करेंगे। वो लोगों से क्या चाहेंगे? कुछ नहीं, शरीयत मूसा को ईसा की जबान से सुनेंगे, क्योंकि जो दीन आज लोगों के दरमियान राइज हैं कामिलन मूसा की सुन्नत के मुताबिक नहीं है, बल्कि इस अरसे में साहिबान दौलत व कुदरतमंद बनी इसराइलियों ने मूसा के आईन को अपनी पसंद के मुताबिक तब्दील कर दिया है। तो मसीह भी बहुत तकलीफें उठाएंगे। कौन हो तुम? तुम हो मरियम? यहाँ क्यों आई हो और रो क्यों रही हो? मुझे मेरी माँ चाहिए। जाकर थोड़ा पानी ले आती हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ अन्ना? क्या हो गया? मेरी बहन अन्ना, क्या फिर दर्द शुरू हो गया? ठीक हुआ, ठीक हुआ। क्या करूं? मेरे हाथ में नहीं। उसकी फिक्र व ख्याल एक लम्हे भी तन्हा नहीं छोड़ती। जहां भी देखती हूँ उसकी सूरत मेरी आंखों के सामने घूमती रहती है। मुझे औलाद नहीं है और तुम्हारी हालत भी समझ सकती हूँ। इस तरह तो तुम तबाह हो जाओगी।
मेरी मानो उसे देखने के लिए आज ही इबादतगाह चली जाओ। मुझे वहाँ पर ज्यादा नहीं जाना चाहिए। मुमकिन है मुझे देख लें और इबादतगाह में रहना उसके लिए मुश्किल हो जाए। मरियम बर्दाश्त कर लेगी। मैंने अहद किया है। तुम्हारा अहद मरियम से दूरी का नहीं था। तुम्हारी नजर उसको इबादतगाह में भेजने की थी और तुमने वो किया। हन्ना, तुम्हारी उससे मोहब्बत कुदरती है। उसे देखने जाओ, जाओ जाओ और जाकर अपने जिगर के टुकड़े को आगोश में ले लो। देर नहीं है कि वो आएगा। और तुम लोग कि जिसने यतीमों के माल को घरों में भर रखा है, बहुत जल्द ही तुम लोग उसके हाथों कोड़े खाओगे। तुम ही हो कि सराफी और कम फरोशी से रिज्क इकट्ठा करते हो, और तुम ही हो कि इस जुल्म को फैलाए हुए हो। तुमने जो अपना नाम फरीसी रखा हुआ है और चाहते हो कि खालिस खुदा के लिए रहो, काहिनों का लिबास पहनते हो और कलामे साले जबान पर लाते हो, लेकिन हक और हकीकत की राह में कदम नहीं बढ़ाते। ये वही औरत तो नहीं जो इबादतगाह में बाज पर बैठी थी? हाँ, और वही तकवा है। की बातें करते हो। शरीर औरत है, जिस दिन से आई है न खुद आराम से बैठी है और ना तो लेकिन लोगों को आराम से तुम्हारे बैठने सीनों में देती सिवाय है। हुब्बे दुनिया कुछ नहीं है, और तुम्हारी जबान पर फरेब व नादानी के अलावा और कुछ भी नहीं। जान जाओ वो तुम पर गजबनाक होगा, क्योंकि वो अदल व तकवा का हुक्म नाफिज करेगा। वो निफाक देख के रहे हो पर्दे मिखाइल? को हटा देगा और लोगों पर सच नुमाया हो जाएगा। वाकई दीनदारों को आप फरीसियान से तकलीफ है। थोड़ा इंतजार करो ताकि उसकी जुबान गर्म हो जाए। तुम सदूकियों की खिदमत में भी पहुंचेगी। तुम लोग यहाँ किस लिए खड़े हो? अपने अपने दर्स में जाओ। ऐ सुखनरा, बेहतर है रस्सी को मजबूती से बांध लो ताकि शायद खुदा तुम्हें शिफा दे दे। डरो मत, मुझे शिफा जरूर मिलेगी। कहाँ हो? अब तक क्यों मरियम के दीदार के लिए नहीं आई? क्यों उससे अलग हो गई? मरियम कहाँ है? उसकी तबीयत ठीक है? क्या मैं उसे देख सकती हूँ? थोड़ा सब्र कर, ढूंढती हूँ। सब्र करो। वो आएगी। मरियम, 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 मरियम। क्यों आवाज दी? मुझे नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए मुझे। क्यों?
आखिर मैं डर रही हूँ कि अगर वो मुझे देख लेगी तो उसके लिए रहना सख्त हो जाएगा। सलाम खाला जान। सलाम मरियम, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। राजी हो मरियम? तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? हाँ, खुदा का शुक्र। खाला जान, मेरी माँ की क्या खबर है? ठीक है, तुम्हारी माँ ठीक है। उनकी फिक्र में रहती हूँ, नहीं जानती क्या करूँ। आप नहीं जानती कि मुझे उनसे कितनी मोहब्बत है। मेरा तो दुनिया में उनके अलावा कोई भी नहीं है। जनाबे ज़करिया भी यहाँ कम आते हैं। जब भी माँ के बारे में सोचती हूँ और भी तन्हा हो जाती हूँ। अच्छा, मैं जाती हूँ। खुदा हाफिज। तुम्हारी हालत ठीक नहीं, पूरा जिस्म लरज रहा है। रुक जाओ, तबीब को ले आती हूँ। मैंने अपने तबीब को देखा, लेकिन मेरा हाथ उस तक नहीं पहुंचा। जब से उसे दूर से देख लिया और उसकी आवाज सुन ली, अब और कोई भी आरज़ू नहीं मुझे। खुदा हाफिज। मरियम, हन्ना, हन्ना, नहीं, नहीं, उठो हन्ना, उठो। अपने बच्चे से जुदा होना कितना सख्त है, लेकिन उसने बड़ी खूबी से हक अदा किया। यही खुदा की मर्जी थी। तुम सब्र करो। हन्ना ने नजर को पूरा किया। कितनी सख्त नजर थी।
उसकी रजा पर राजी रहो एलिजाबेथ। मेरा दिल उसकी याद में जल रहा है। वो चाहती थी कि उस फूल को खिलते देखे, लेकिन मरियम उससे जुदा हो गई। मुझसे कहती थी कि मरियम से दूरी मुझे अंदर से जलाती है। कितना अच्छा हुआ कि उसके दीदार के लिए इबादत गाह गई। आखिर उसके करीब जाकर उसने आखिरी सांस ली। मरियम किस तरह से उसे खबर दे? सलाम मरियम। सलाम दादा जान। क्या सोच रही हो मरियम? मैंने हिसाब किया है कि मुझे इबादत गाह में आए हुए 6 माह 17 रोज हुए हैं। तुम पर बहुत सख्त गुजरे हैं? नहीं, लेकिन हर रोज जो गुजरता है, तमाम होश हवास इसी ख्याल में रहते हैं कि कब मेरी माँ मुझसे मिलने आएंगी। लेकिन दिन गुजर जाते हैं और रात आ जाती है, वो नहीं आती। मेरा दिल गमगीन हो जाता है और अजीब सा महसूस करती हूँ। सच दादा जान, क्या ऐसा हो सकता है कि माँ अपने बच्चे को भुला दे? नहीं हो सकता। फिर क्यों मेरी माँ मुझसे मिलने नहीं आई? आप क्यों रो रहे हैं दादा जान? मुझे भी मेरी माँ की याद आ गई, जिससे मैं बेहद मोहब्बत करता था। उन्होंने आपको तन्हा छोड़ दिया? एक दिन मैं लकड़ियां लाने के लिए जंगल गया था। नागहां मेरा दिल निहायत ही गमगीन हो गया, तुम्हारी तरह। उस वक्त मैंने कुछ अजीब सा महसूस किया, जिसे बयान करना मुमकिन नहीं है। वापसी पर देखा कि कुछ लोग घर के बाहर जमा थे। लोगों के दरमियान से अंदर दाखिल हुआ। मेरी मां बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनकी आंखें बंद थीं, जैसे सो रही हों। बड़े ही सुकून से आराम फरमा रही थी मेरी मां। उन्हें किसी वक्त इतना सुकून नहीं मिला था। गोया अचानक जिंदगी के सारे रंजो गम खत्म हो गए हों। अपने हाथों को उनके गले में डाल दिए, चेहरे का बोसा लिया, फिर भी बेदार न हुई। आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं दादा जान? मेरी माँ के बारे में है। मुमकिन है कि मेरी माँ भी। अब समझ गई कि क्यों मुझसे मिलने नहीं आई।
मेरी मासूम और मजलूम मरियम। खुदाया, मैंने अपनी माँ को खो दिया है, उन्हें तेरे सुपुर्द कर दिया ताकि तू उन्हें अपनी मोहब्बत व रहमत से नवाज दे। मुझे भी इस तन्हाई में छोड़ न देना, क्योंकि मेरा दिल शिकस्ता है और मैं बेहद गमगीन हूँ। मेरा सारा वक्त बर्बाद हो रहा है कि तुम बेचारों को इंसान बना सकूं। देखो, क्या मैंने नहीं कहा कि कूजों को पूरा मत भरो? जब टूट जाता है तो कहते हो कि वजनी था। आप ही ने तो आधा भरने को कहा था। इस पानी को किसके लिए ले जा रहे हो? चाचा यूसुफ के लिए। यूसुफ? यूसुफ? कहो खुद ही आकर पानी ले जाए। जाओ अपना काम करो। चाचा यूसुफ। क्या हुआ? देखिए, ये लोग हमें अजियत दे रहे हैं। ठीक है। सलाम ऐ मेरे अजीज साथियों। सलाम यूसुफ। बच्चों तुम जाओ, मैं खुद पानी भर लूंगा। मेरे अजीजों, खिदमत गुजार मासूम और नातवा हैं। ये लोग यहाँ आए हैं ताकि आपसे मोहब्बत का सबक सीख सकें। ये इबादत गाह की रस्म है यूसुफ, हम खुद भी इसी तरह सीखे हैं। बचपन की तकलीफों को फरामोश न करो। इन गलत रसूमों को तुम्हारे अलावा कौन मनसूख कर सकता है? किताब मुकद्दस की तालीम फरामोश न करो जो कहती है किसी को अजियत न दो। जनाब यरबाम, अगर आप जानते इबादतगाह के अखराजात कितने हैं तो इस तरह से बातें ना करते। मैंने तो सराफियों के अहदनामे को बाजार से इस्तेफादे के लिए तमदीद किया था। हर अजनबी जो यरूशलेम आता है, अगर पैसे तब्दील कराना चाहे तुम ही से मुआमला कर सकता है, और तुम उससे 3 सिक्के नफे के तौर पर लेते हो। उनमें से एक सिक्का आपकी जेब में वापस आ जाता है। वाकई सर्फ नहीं करते। आली जनाब, आप लोगों को तो यहूदियों की और इबादतगाह के जायरों की सभी नजर भी तो मिलती है। अभी हरूज के सिपाही आए थे और कह रहे थे मालियात बढ़ चुकी है, मगर हम बेचारे सर्राफी कितनी दरामद रखते हैं कि उसे अदा कर सकें। क्यों तवज्जो नहीं देते? हरूद हमसे भी मालियात लेता है। ठीक है, हरूद को मालियात अदा कर दो।
आपको चाहिए कि सूद में इजाफा करे और आपका हिस्सा एक सिक्का वैसे भी बाकी रहेगा। क्या दीवाने हो गए हो? सूद में इजाफा करें? ये तो एक आश्कार जुल्म है। इख्तिलाफ हो जाएगा। लोग वैसे भी काफी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और फिक्रो तंग दस्ती से गिरियां और नाला हैं और निहायती सख्ती से गुजारा करते हैं। तैश में आ जाएंगे। आखिर कब से कब से आप लोगों के शोर शराबे की फिक्र करने लगे? अगर हम लोगों की फिक्र ना करें तो कौन उन लोगों की फिक्र करेगा? हाँ? जनाब यासाकार को क्या हो गया? मैं उनको तकलीफ नहीं देना चाहता। मुझे मुआफ कीजिए जनाब यासाकार। आपकी वजह से नहीं। इन्हें ये बीमारी कई सालों से है। मुझे माफ कीजिएगा। इस दर्द ने मेरी तवानाई ले ली है। कहते हैं इमरान की बेटी मरियम साहिब करामात है। क्यों उनकी खिदमत में नहीं जाते? वो जिस मरीज के लिए भी दुआ करती हैं, वो शिफा पा जाता है। अगर मरियम कर सकती तो खुद अपने पैरों का इलाज न करती ताकि लंगड़ाए नहीं। जानते हैं मरियम के पैरों का दर्द ज्यादा इबादत करने और नमाज में ज्यादा देर खड़े होने से है। यहाँ आइए और नजारा देखिए। हमें शिफा दो मरियम, हमारे लिए दुआ करो, बीमार है, दुआ करो मरियम, हमारे लिए। खबरदार मरियम, खबरदार, रुक जाओ। अरे ये इबादत कहाँ है? जाओ रुको, जाओ बाहर निकलो। पीछे हट, हट पीछे। जाओ यहाँ से। ये इबादत कहाँ है? जाओ यहाँ से। यहाँ कोई भी जाओ, निकलो। पीछे जाओ, जाओ यहाँ से। मैंने कहा पीछे जाओ यहाँ से। जाओ। अरे सुना नहीं क्या तुमने? क्या तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता? जाओ यहाँ से। अक्सर लोग जो इबादतगाह की जियारत को आते हैं वाकईन उसके दीदार के मुश्ताक हैं और आप नादानिस्ता तौर पर उसके मुबल्लिग बन गए हो। उन लोगों की वजह से और उनके खुराफात से। अवाम हमेशा खुराफाती होती है और ये भी एक ताजा खेल और सरगर्मी नहीं है। बहरहाल एक दिन लोग मरियम ही से थक जाएंगे। ये किताब मुकद्दस हमारी जिंदगी की किताब है और हम अहले जमीन एक खोए हुए के मानिंद हैं जो रात की तारीकी में एक सख्त बयाबान में है कि हमें आसमान में बिजली की चमक से एक लम्हा के लिए रास्ता दिखाई देता है, लेकिन किताब मुकद्दस और पैगंबर बरहक हमारे राहों का चिराग है। बस अपने नबी जकरिया की पैरवी के लिए खड़े हो जाओ ताकि जहन्नुम को अपने से दूर कर लो। ऐ लोगों, जान जाओ दूर से कदमों की आवाज आ रही है। मसीह आ रहा है और इन पैसों की परस्तिश करने वालों को तख्त से नीचे उतार देगा। बस बहिश्त मुंतजिर है उनके लिए कि जो सूखे अंजीर और रोटियों का मजा भूखों को चखाए, जो मसीह के इस्तकबाल को जाए और उसके ज़ुहूर के लिए आमादा रहे। खुदाबंद ने दाऊद को वही की, ऐ दाऊद गुनहगारों को खुशखबरी दे दो और सच्चे व अच्छे लोगों को डराओ। दाऊद ने फरमाया, कैसे गुनहगारों को खुशखबरी दूं और अच्छे लोगों को डराऊं मैं। खुदाबंद ने फरमाया कि गुनहगारों को बशारत दे दो कि तौबा को कबूल करता हूं और गुनाहों को माफ कर दूंगा, और सच्चे और अच्छे लोगों को डराओ कि अपने आमाल की वजह से खुद गर्ज ना हो जाएं, क्योंकि ऐसा कोई बंदा नहीं जिसका हिसाब हो मगर ये कि हलाक हो जाए। बस है दोस्तों, खुदगर्जी हलाकत का सबब है। अपने नेक कामों को छोटा समझो और अपने को खुदा के मुकाबिल में खताकार जानो। वो लोगों के हालात से वाकिफ है, इसलिए कि उसी ने इंसानों को पैदा किया है। खुदा इस जुल्म को नजरअंदाज नहीं करेगा हारून। कौन सा जुल्म? यही कि मेरे तख्तो ताज के खिलाफ साजिश कर रही हो। मैं कोई साजिश नहीं कर रही हूँ, आप खुद जानते हैं। सब लोग यही कहते हैं। सालों से आपके साथ रही हूँ, अच्छी तरह से आपकी आदतों से वाकिफ हूँ।
आप हमेशा से ही बदखाहों की बातों से मुतासिर रहे हैं और वो सभी मेरी मुखालिफत में एक है। तो बताओ, अगर बेगुनाह हो तो फिर यहूदी शिद्दत पसंदों से बारहा मुलाकात की किस तरह से तौजीह करोगी? ज़ईफ यहूदी मुझसे मोहब्बत करते हैं, क्या उनकी मदद करना बादशाह से खयानत है? हाँ, खयानत है। क्या यूं नहीं कि बादशाह की रियाया को अपने ज़ेरे तसल्लुत कर रखा है, बल्कि मैं उस दिन को देख रही हूँ कि ये लोग बादशाह से फरमान लेने के बजाय तुझसे फरमान लेंगे। ये सबसे बड़ी खयानत है। ऐसा नहीं है। मेरा मकसद आपकी रियाया की दिलजोई करना है। क्या मैं आपकी ज़ौजा नहीं हूँ? अगर मैं उन पर कोई मेहरबानी करती हूँ, गोया वो आपकी तरफ से है। क्या आप नहीं चाहते हैं कि बेकसों के दरमियान महबूब रहे? और इस बात को आपने बारहा कहा है। ये हुकूमत का तरीका नहीं। क्या तुम्हारे वालिद आंती गनूस ने इसी रवीश पर हुकूमत नहीं की थी? जब हमसे जंग के लिए आए तो खौफ और तरद्दुद तारी था। देखा किस जिल्लत से शिकस्त खाई। उन्होंने शिकस्त नहीं खाई, क्योंकि आज भी उनका नाम लोगों के दरमियान जिंदा है। वो दिलों पर हुकूमत करते थे, वो काम जो अक्सर बादशाह करने की जुर्रत नहीं रखते थे। देखा आपने कि मैंने गलत नहीं बताया था। वो चाहती कि अपने शिकस्त खुर्दा बाप का इंतकाम तुमसे ले और फरामोश घराने का नाम रोशन करे। हाँ। जान लीजिए कि मैं यहूदियों के अजीम बादशाह आंती गनोस की बेटी मिरियाम हूँ। मेरे वालिद दूसरे हिरकानुस खानदान से थे। हाँ, कितना आसान है गुज़िश्ता बादशाहों की तौहीन करना मौजूदा मुक्तदिर बादशाहों के साए में। ये काम बहुत ज्यादा शुजाअत और आला नस्ल नहीं चाहता। बदतमीज! रूमी फौजियों की मदद से मेरे वालिद को शिकस्त देना कोई अहम बात नहीं, जो आपके लिए बाइसे इफ्तिखार और सरबुलंदी हो। सिपाहियों, यहाँ आओ। इसे ले जाओ और अंधेरे जिंदान में डाल दो। तुम्हें सलीब पर लटका दूंगा। मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगा। ऐसा काम करूंगा कि जलील उखार होकर मेरे कदमों में गिरकर माफी मांगोगी। ले जाओ इसे। हुजूर, बानो मिरियाम, ले जाओ इसे। जी। हरूद, डरिए, एक दिन ये जुल्म की आग आपके दामन को पकड़ लेगी। मुशाहिदा किया किस तरह अपनी नजीस नियत को जुबान पर ले आई। वो एक मगरूर औरत की बहन आंती गनूस बादशाह की बेटी से इसके अलावा किस बात की उम्मीद कर सकते हैं? और तुम, उस औरत से तुम्हारी मोहब्बत खत्म होने वाली नहीं है। क्या देखा नहीं किस तरह जलील किया? मुझे जलील किया, लेकिन इकरार नहीं किया ना, इकरार नहीं किया। ये वही जिंदान है जो मेरे वालिद के जमाने में भी इस्तेमाल होता था। उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि एक दिन मेरी लख्ते जिगर इसमें डाली जाएगी। बहरहाल दाऊद और सुलेमान की हुकूमत तो नहीं है। अगर हाकिम एक आम इंसान मेरे वालिद के मानिंद हो तो भी उसके जुल्म सितम से फरार नहीं है। शायद मैं उन मजलूमों के रंज व जुल्म का तावान दे रही हूँ जो मेरे वालिद के जमाने में इस सियाह जिंदान में उन पर ढाए गए थे। उस जमाने में मैं एक छोटी सी बेख्याल लड़की थी, लोगों के दर्द व रंज से बेखबर। शायद मैं मरियम के दीदार का तावान दे रही हूँ
जिसे कई साल पहले एक लम्हे के लिए दूर से देखा था, और उसी जमाने से मेरी किस्मत का चरख मेरे खिलाफ चलने लगा। खामोश रहो मिरियाम और तहम्मुल करो। शायद इस जिस्म खाकी की रिहाई से पहले तुम्हारी आखिरी मंजिल हो, लेकिन ऐ काश एक बार मैं उसको देख लेती।